27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी का लियाकत बाग में हजारों लोग एक सियासी जलसा देखकर वापस जा रहे थे। एक सफेद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पार्क का दरवाजा छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी की छत पर एक औरत खड़ी थी, हाथ लहराती रही थी, मुस्कुराती रही थी। वो औरत पाकिस्तान की 2 बार वजीर आजम रह चुकी थी। These are the latest pictures to have come out of Pakistan showing the moments just before Benazir Bhutto. दुनिया की पहली खातून जो किसी मुसलमान मुल्क की मुंतखब सरबराह बनी थी, जो सिर्फ 11 दिन बाद होने वाले इंतखाबात में इख्तदार वापस पाने के दहाने पर खड़ी थी। उनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। The hands of a military dictator convinced me that I had to fight for his ideals. बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थीं, जो पाकिस्तान की सियासत का सबसे कदावर नाम था। भुट्टो खानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन खानदानों में से था। उनके पास सिंध में वसी ज़मीनें थीं। उनके घर में सियासत की गुफ्तगू होती थी और इख्तदार की बो आती थी। बेनज़ीर ने बचपन से अपने बाप को लोगों के हुजूम से बात करते देखा, उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलते देखा और सियासत की चालों को समझते देखा। इस माहौल ने बेनज़ीर को बचपन से ही एक खास सोच दी, एक खास तरीका दिया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड गईं, जहां वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुईं, जो एक ऐसा एजाज था जो दुनिया भर के ज़हीन तरीन तलबा ही हासिल कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड में उनकी जिंदगी ख्वाबों जैसी थी, लेकिन 1977 में जब वो पाकिस्तान वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। जनरल ज़ियाउल हक ने उनके बाप का तख्ता उलट दिया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे। अप्रैल 1979 में जो हुआ वो बेनज़ीर की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सानहा था। उनके बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुतनाज़ा कत्ल के मुकदमे में फांसी दी गई। बेनज़ीर ने अपने बाप को आखिरी बार जेल के शीशे के पीछे देखा और फिर उनकी लाश वापस आई। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताश करके बाहर फेंक। उन्होंने अहद किया कि वो अपने बाप की जमात को जिंदा रखेंगी, उनके अधूरे काम को पूरा करेंगी और जमहूरियत के लिए लड़ती रहेंगी। लेकिन ये रास्ता आसान न था। नजरबंद रखा गया, घर के अंदर कैद रहीं। जब रहा होती तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन बेनज़ीर ने हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और जिद ने पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा मकाम पैदा किया जो किसी खातून को आज से पहले नहीं मिला था। खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना। जब आखिरकार 1988 में इंतखाबात हुए और जनरल ज़िया एक पुरस्कार फजाई हादसे में मारे गए तो बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आज़म बनी। वो सिर्फ 35 साल की थीं और दुनिया की किसी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की पहली मुंतखब खातून हुक्मरान थीं। लेकिन इक़्तिदार उन्हें सुकून नहीं दे सका। 1990 में उन्हें बरतरफ कर दिया गया। 1993 में फिर वजीर आज़म बने और 1996 में फिर बरतरफ। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और बेनज़ीर जलावतनी में चली गईं, पहले दुबई फिर लंदन। 9 साल की जलावतनी में उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की जमहूरियत की आवाज़ उठाई, किताबें लिखीं और अपने कारकुनों से राब्ता रखा। अक्टूबर 2007 में एक तारीखी मुआहदे के बाद जो अमरीकी सरपरस्ती में हुआ और जिसमें बेनज़ीर और मुशर्रफ ने एक कौमी मफाहमती हुकूमत बनाने का अज़्म किया, बेनज़ीर वापस पाकिस्तान आने की तैयारी करने लगी। उन्हें पता था कि ख़तरा है। उन्होंने 18 अक्टूबर से पहले ही CNN के वुल्फ बुल्टजर को एक ईमेल में लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो तो मुशर्रफ को जिम्मेदार समझा जाए। उन्होंने मुशर्रफ को एक खत लिखा जिसमें 3 लोगों के नाम दर्ज किए जिन्हें वो अपने लिए खतरा समझती थीं। लेकिन बेनज़ीर ये भी जानती थीं कि अगर वापस ना गईं तो वो लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ देंगी। 18 अक्टूबर 2007 को जब उनका जहाज कराची हवाई अड्डे पर उतरा तो 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर जमा थे। उन्होंने अपने बाप की कब्र पर जाना था।
उनका काफिला आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था कि रात को कारसाज पर 2 बम धमाके हुए। 160 से ज्यादा लोग जा बहक हुए और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। बेनजीर बच गईं। उन्होंने इस धमाके को अपनी आंखों से देखा, अपने साथियों को मरते देखा, लेकिन वो नहीं डरे। उन्होंने अगले दिन मीडिया से बात की और कहा कि वो पाकिस्तान के लोगों की खातिर वापस आई हैं और वापस नहीं जाएंगी। अगले चंद हफ्ते इंतहाई कशीदा थे। मुशर्रफ ने नवंबर में इमरजेंसी नाफिज कर दी, आईन मुअत्तल हुआ, जजों को घर भेजा गया और सहाफियों पर पाबंदियां लगाई गईं। बेनजीर घर में नजरबंद थीं। जब इमरजेंसी उठी तो इंतखाबात का ऐलान हुआ और बेनजीर फिर मैदान में उतर आईं। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी मदद मांगी। उन्होंने CIA, बरतानिया की स्कॉटलैंड यार्ड और इसराइल की मूसाद तक से दरखास्त की कि उनकी सिक्योरिटी में मदद करें। उन्होंने ब्लैक वाटर और आर्मर ग्रुप जैसी निजी सिक्योरिटी कंपनियों से भी मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने गैर मुल्की सिक्योरिटी एहलकारों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। 27 दिसंबर को सुबह 1 बजे ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज खुद उनके घर आए और खबर दी कि आज उनकी जान को खतरा है। रावलपिंडी के जलसे में खुदकुश हमला आवर हैं। बेनजीर ने कहा, अगर आपको पता है तो उन्हें गिरफ्तार करें। जनरल ताज ने कहा, गिरफ्तारी मुमकिन नहीं क्योंकि ज़राए ज़ाहिर हो जाएंगे। बेनजीर ने जवाब दिया कि मेरी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इसके बाद उन्होंने अफगान सदर हामिद करजई से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें खतरात से आगाह किया। फिर उनका काफिला रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। लियाकत बाग में 10,000 से ज्यादा लोग जमा थे। बेनजीर ने लगभग आधा घंटा खिताब किया, अपने बाप का नाम 17 बार लिया, जमहूरियत की बात की, फौजी आमरों से लड़ने की बात की। जलसा खत्म हुआ। बेनजीर गाड़ी में बैठे और फिर छत की खिड़की से बाहर निकलकर हाथ लहराने लगी। फिर वो लम्हा आया, एक नौजवान ने करीब आकर 3 गोलियां चलाएं। इसके फौरी बाद एक धमाका हुआ। 23 लोग इस धमाके में फौरी तौर पर जा बहक हुए और 91 जख्मी हुए। बेनजीर की गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ी, लेकिन शाम 6:16 पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। वो पाकिस्तानी सियासत का वो सितारा थीं जो बुझ गया। Now, Ms. Benazir Bhutto, if you're just joining us, has been killed by a suicide bomber just outside Liaquat Bagh. A motorcyclist attacked her car. We've just been bringing you pictures from the hospital, the general hospital where she was taken. अब आते हैं इन सवालों की तरफ जो आज भी जवाब मांगते हैं। पहला सवाल ये कि बेनजीर की मौत कैसे हुई, गोली से या धमाके से? पाकिस्तानी हुकूमत ने इब्तदा में कहा कि वो धमाके की वजह से गाड़ी की छत के साथ सर टकराने से फौत हुईं। बरतानिया की स्कॉटलैंड यार्ड ने भी यही कहा, लेकिन बेनजीर की पार्टी ने इस बात को मुस्तरद किया। इनकी करीबी साथी ने कहा कि गुस्ल देते वक्त उन्होंने सर पर गोली का जख्म देखा। वीडियो फुटेज में भी एक लम्हा दिखता है जब धमाके से पहले इनका सर झटके से अचानक पीछे जाता है, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि इनके शोहर ने इस्लामी रिवायत के मुताबिक पोस्टमार्टम से इनकार किया और अगले दिन वो दफन हो गईं। ये इनकार एक ऐसा फैसला था जिसने सच को हमेशा के लिए मुबहम कर दिया। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेनजीर के कत्ल का हुक्म किसने दिया? इस सवाल के जवाब में कई नाम आते हैं और हर नाम पर एक पूरी कहानी है।